देख ली अपने महाबली पुत्र की दुर्दशा राजन। अभी भी समय है, हमारा अश्व हमें लौटा दीजिए, बच जाएंगे आप सब। नहीं, पराजय स्वीकार नहीं है वीरमणि को। तुमने जो किया उसका भयंकर परिणाम भोगोगे तुम सब, क्योंकि वीरमणि की शक्तियों के बारे में तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। मेरे घोर तप, मेरी भक्ति ने मुझे ऐसी महान शक्तियां प्रदान की है जो संसार में किसी के पास नहीं। मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, मेरी शक्ति। किंतु अभी उसका समय नहीं आया है। मेरे भीतर की ये धधकती ज्वाला तभी शांत होगी जब मैं स्वयं प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्र की मृत्यु का। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर भी अहंकार नहीं गया आपका? अवश्य ही काल के वश में हैं आप। नहीं, ये अहंकार नहीं, ललकार है। सौगंध है मुझे भोलेनाथ की, अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु के मुख में पहुंचाऊंगा मैं इस बालक को। सैनिकों, समाप्त कर दो सबको। आक्रमण! हर हर महादेव! जय श्री राम। राजन, मैं शुभांगत को संभाल लूंगा। आप पुष्कर की ओर बढ़ रहे सैनिकों को रोकिए। हनुमान जी, इनके शक्ति के अहंकार को एक बालक के हाथों से ही टूटने दीजिए। महाराज वीरमणि से नहीं वानर, पहले उनके भ्राता वीर सिंह से तो युद्ध कर लो। उचित है पुष्कर, मैं इन्हें देखता हूं। बहुत छाती फुला रहे हो वानर। मेरे ये अस्त्र तुम्हारी चौड़ी छाती को काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरे चक्रास्त्रों का इस वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मेरे चक्रास्त्र, मेरे दिव्य कटार तुम्हारी छाती को भेदने में विफल रहे। ऐसा कैसे हुआ? ये प्रभु श्री राम की भक्ति का रक्षा कवच है। अब अंतिम श्वास गिनना आरंभ कर दो बालक। तुम्हारे कारण मेरा पुत्र मारा गया। सौगंध भोलेनाथ की, बालक समझकर तुम पर कोई दया नहीं करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत उछल लिए बालक। आओ रघुवंशी, राम के अनुज,
तुम्हें परास्त करने का सुख मेरे ही भाग्य में लिखा था। सुख तो मुझे प्राप्त होता यदि तुम युद्ध के स्थान पर प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते। मेरे बाण इसकी ढाल को भेद नहीं पा रहे। ऐसा कोई अस्त्र बना ही नहीं जो मेरी ढाल से बचकर आगे जा सके। बहुत उछल कूद कर ली तुमने बालक, अब तुम मेरे प्रहार से बचो। इसके ढाल की आकर्षण शक्ति तो मेरे अस्त्रों को इस पर प्रहार ही नहीं करने दे रही। क्या करूं? अब क्या करोगे रघुवंशी? तुम्हारा तो कोई अस्त्र काम ही नहीं कर रहा। कोई तो युक्ति अपनानी होगी जिससे इसकी ढाल निष्प्रभावी हो जाए और ये स्वयं ही इसे फेंक दे। कोई लाभ नहीं होगा रघुवंशी, ये बाण भी मेरी ढाल को नहीं भेद पाएगा। क्या हुआ? इतने में ही क्लांत हो गए? अभी तो हमारा युद्ध आरंभ ही हुआ है। तुम्हारी इतनी बड़ी देह है, फिर भी तुम क्लांत नहीं हुए। देखता हूं। दिखाओ अपनी स्फूर्ति और बचाओ अपनी सेना को। ये साधारण अस्त्र नहीं है।